तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द आरजी ब्लॉग लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के उस सबसे बड़े सवाल को लेकर जो कि हर एक के दिमाग में होता है कि हम यात्रा करने वाले हैं और हमें जनरल टिकट कैसे मिलेगा। अगर जनरल टिकट नहीं मिलता तो फिर हमें स्लीपर क्लास या फिर एसी क्लास का कंफर्म टिकट कैसे मिलेगा, जिससे कि हमें हमारी कंफर्म पूरी सीट मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर आप सर्च करेंगे IRCTC सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा। इसका लिंक है www.irctc.co.in। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहले आपको ओके के बाद आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे मेरी आईडी यहाँ पर ऑलरेडी सेव्ड है तो मैं यहाँ पर अपनी आईडी ओपन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरी आईडी ओपन चुकी है। अभी यहाँ पर जो फ्रॉमली लिखा हुआ है यहाँ पर आपको उस स्टेशन का नाम डालना है जहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करना है। जैसे कि हमारी यात्रा शुरू होने पटना साहिब से रोहतक के बीच में, तो रोहतक वो स्टेशन है जहाँ तक मैं जाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे मैंने जैसे 6 दिसंबर सेट की है और यहाँ पर जो ऑल क्लास है इसको आपको टच नहीं करना, ये आपको ऐसे ही रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टेप्स। यहाँ पर जर्नल्स, लेडीज़, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ड्यूटी पास, तत्काल, प्रीमियम तत्काल, ये सारी ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे कि आप जर्नल में देखते हो तो आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको थर्ड एसी में दिखाएगी। जैसे ये दिखा रहा है वेटिंग लिस्ट 41। ठीक है, तो आपको जैसे कि अभी आप बुक यहाँ पर करोगे वेटिंग लिस्ट में तो आपका नंबर 42 आएगा। तो बहुत ही मतलब रेयर ही 4 से 5% चांस है कि आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो वापस आपको बैक आना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है तत्काल। जैसे 6 दिसंबर की तत्काल है तो मैंने यहाँ पर सर्च की तो ये देखिए यहाँ पर अभी दिखा रहा है 65, लेकिन यहाँ पर बुक नाउ की अभी ऑप्शन डिसेबल है। ये क्यों डिसेबल है? क्योंकि ये थर्ड एसी है। थर्ड एसी में ये 65 अभी सीट्स हैं। ये आपको 7:30 बजे भी आपको शो हो जाएगी। ये 65, ये जो हैश लगा हुआ है इसका मतलब यही है कि यहाँ पर 65 सीट्स अवेलेबल है और ये ठीक 10 बजे यहाँ से स्टार्ट होगी। और सबसे खास बात आपको ये भी है कि रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा दिया है अपने कस्टमर्स को, क्योंकि 10 और 10:30 के बीच में कोई भी एजेंट तत्काल टिकट की बुकिंग नहीं करेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि 10 और 10:30 के बीच में ही एजेंट अपनी तत्काल टिकट्स की पूरी बुक कर लेते थे और जो रियल कस्टमर होते थे तो उनको टिकट नहीं मिलती। ये देखिए ये सेकंड एसी में भी जैसे 16 सीटें हैं तो ये देखिए ये स्लीपर में है 84 ये स्लीपर। और ये जो थर्ड एसी और सेकंड एसी है ना, इसकी विंडो ओपन होगी ठीक 10 बजे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 9:58 पर 9:58 पर आप अपनी आईडी बनाकर, और आईडी में सबसे ज़रूरी बात ये रखनी है कि आईडी आपको उसी आधार नंबर पे बनानी है जिस आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर कोई भी रजिस्टर्ड हो। मतलब आधार कार्ड पे कार्ड टिकट में आधार कार्ड वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसके बिना आपकी टिकट बुक नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो 10 बजे ठीक ओपन होगी तो यहाँ पर आप बुक नाउ क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, और एक बात और अगर आपके साथ कोई आपके माता पिता हैं, जैसे कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो आप उनके लिए लोअर बर्थ भी ले सकते हो। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जेंट्स की एज 60 ईयर्स एंड फीमेल की एज 45 ईयर्स के अबव होनी चाहिए, लोन और 2 पैसेंजर, तो उनको लोअर बर्थ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अभी कोई भी सीट्स नहीं है। ठीक है, ये देखिए नोट वैल्यू दिखा रहा है, ये अभी कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्रीमियम तत्काल में भी करते हो तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ तत्काल पे ही करना है। और तत्काल और जनरल का थोड़ा सा फर्क तो होगा रेट का, लेकिन तत्काल में आपको आपकी सीट 100% कन्फर्म मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप तत्काल से भी टिकट बुक नहीं कर पा रहे तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे कन्फर्म टिकट मिलने के चांस 101% बढ़ जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप उस ट्रेन को देखिए जिस ट्रेन से आप सफ़र करने वाले हैं। जैसे कि ये फरक्का एक्सप्रेस है तो ये ट्रेन शुरू होती है बलौरघाट से। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी सीट देख सकते हैं कि यहाँ से कितनी सीटें हैं। तो ये देखिए अभी हम यहाँ से देख रहे हैं, ये एक दिन पहले यहाँ से चलेगी। ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे हैं 5 तारीख को। ठीक है, जनरल टिकट देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि यहाँ पर भी सीट नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि कई बार आपको वहाँ तक ना मिले,
तो आप किसी और स्टेशन से भी देख सकते हो, जैसे कि आप वाराणसी से देख लो। ठीक है, ये देखो, ये देखिए वाराणसी से खुलना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ट्रेन की टिकट की बुकिंग के लिए कोई भी ऐप देख रहे हो, या फिर मोबाइल ऐप देख रहे हो, या फिर वेबसाइट देख रहे हो, तो अगर आप भी ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हो तो सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट और ऐप है IRCTC की। तो ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सबसे ट्रस्टेबल साइट है और इन्हीं की साइट है रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप। ये दोनों आपकी एक ही ID से ओपन होगी, जहाँ से आप अपनी IRCTC ओपन करोगे वहीं से आपकी रेल कनेक्ट ऐप ओपन हो जाएगी। लेकिन IRCTC सबसे बढ़िया ऐप है, मैं यही यूज़ करता हूँ ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आप तत्काल में सीट लेते हो तो आप 7:30 बजे चेक कर सकते हो कि कितनी सीट्स ओपन हुई है, और AC की सीट्स सही 10 बजे ओपन होगी बुकिंग के लिए, और स्लीपर क्लास की सीट ओपन होगी 11 बजे बुकिंग के लिए। तो आप उस हिसाब से अपनी ID उसी नंबर से बनाना जिस नंबर आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, क्योंकि तत्काल बुकिंग के लिए ये मैंडेटरी किया गया है रेलवे की तरफ से कि आधार ऑथेंटिकेशन वालों को ही तत्काल में टिकट मिलेगी। 10 और 10:30 के बीच में आप अपनी तत्काल टिकट बुक कर सकते हो, और 10 और 10:30 के बीच में अभी जनरल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, ना ही 11 और 11:30 के बीच में स्लीपर क्लास की बुक कर पाएंगे। तो ज़रूरी बात है दोस्तों, आपसे बताना भूल गया। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो तत्काल टिकट है वो 70 से 80% एक दिन पहले ही ओपन होती है जब भी आप यात्रा करने वाले। जैसे कि आप भी मान लो कि आप 7 तारीख को यात्रा करने वाले हो, तो आपको 6 तारीख को सुबह 7:30 बजे आप चेक कर सकते हो कि 7 तारीख की कितनी सीट्स ओपन हुई है तत्काल में। और सिर्फ 10 to 15% ऐसी ट्रेन है जिनकी सीटें 2 दिन एडवांस में ओपन होने के लिए खुल जाती हैं। मान लो कि आप 7 दिसंबर को यात्रा करने वाले हो, तो आपकी वो 7 दिसंबर वाली सीट 5 दिसंबर को ही आपको दिखने लग जाएंगी कि कितनी सीट्स ओपन हुई है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस ट्रेन से यात्रा करने वाले हो उस ट्रेन का नंबर आप एक कॉपी पे लिख लो और उसका रूट लिख लो कि कहाँ से ये ट्रेन कहाँ से खुलेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सब आपके पास पहले से ही रेडी होगा तो आपको बुकिंग करते टाइम कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि 1-2 मिनट की देरी भी आपकी टिकट कन्फर्म नहीं कर पाएगी और आपको फिर से वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपना यात्रा का प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और आपको रेलवे से रिलेटेड अगर कोई भी टिकट बुक करवानी हो या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो IRCTC के रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन और दोस्तों, जिसकी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैंने एक ट्रेन सर्च की है जो कि न्यू दिल्ली से चलती है अमृतसर के लिए, वंदे भारत, जिसका ट्रेन का नंबर है 22/487। ये देखिए, जैसे इसका रूट है दिल्ली से अमृतसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 दिसंबर की दिखा रहा है वेटिंग लिस्ट 37। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी यात्री टिकट बुक करता है दिल्ली से अमृतसर के लिए, अगर वो वेटिंग लिस्ट में बुक करता है तो उसको मिलेगी GNWL, जिसका मीनिंग है जनरल वेटिंग लिस्ट। और इसमें 90% चांस होते हैं, लेकिन वो दिल्ली और अमृतसर से बुक करता है, लेकिन उसको बोर्डिंग स्टेशन है उसका लुधियाना। ठीक है, लेकिन उसका जो किराया होगा वो तो दिल्ली से अमृतसर की होगा ना, तो जो रेलवे को ज़्यादा किराया जाएगा ना, तो वो जनरल वेटिंग लिस्ट वालों को 90% चांस देते हैं कि उनकी वेटिंग लिस्ट कन्फर्म हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन फगवाड़ा से अमृतसर के लिए सीट देखेगा, ठीक है, तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक बार सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए फगवाड़ा, ठीक है, 6 दिसंबर। ठीक है, तो ये देखिए, ये अभी जैसे फगवाड़ा से अभी तो है, ठीक है, 213 सीटें अभी तो है, लेकिन बाई चांस अगर ना होना, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी यात्री यहाँ से टिकट बुक करेगा फगवाड़ा से अमृतसर, तो उसको मिलेगी RLWL, जो कि होती है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। और इसमें परसेंट चांस होते हैं 20%, 15 से 20% चांस होते हैं कि आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेलवे को जो किराया जा रहा है वो फगवाड़ा से अमृतसर का ही जाएगा, जो कि थोड़ा होगा। और अगर कोई पर्सन फगवाड़ा से या लुधियाना से बोर्डिंग करेगा और उसने टिकट बुक की है दिल्ली और अमृतसर से वेटिंग लिस्ट में, तो उसके 90% चांस है कि GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट में आपकी टिकट कन्फर्म हो जाएगी। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। एक होता है GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट, जो कि सिर्फ उन्हीं पैसेंजर, उन्हीं यात्री को अलॉट की जाती है कि जो कि ट्रेन बुक करते हैं, सीट बुक करते हैं वो ट्रेन के ओरिजिनल स्टेशन से, जहाँ से ट्रेन खुल रही है, और डेस्टिनेशन स्टेशन तक जहाँ तक ट्रेन जा रही है, बीच में कोई भी स्टेशन नहीं। ठीक है, और जो RLWL है वो बॉर्डर लोकेशन वेटिंग लिस्ट होती है, वो उन पैसेंजर, उन यात्रियों को अलॉट की जाती है जो कि बीच वाले स्टेशनों में, कहीं भी बीच वाले स्टेशनों में से
अपनी टिकट बुक करते हैं। तो GNWL में आपके 90% चांस होते हैं और RLWL में आपके 15 से 20% चांस होते हैं कि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि रेलवे में कंफर्म टिकट कैसे मिलती है, चाहे वो जर्नल हो, तत्काल हो या फिर वेटिंग टिकट से कंफर्म कैसे कराया जाए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और जानकारी भरे और धार्मिक व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल द RG व्लॉग लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए व्लॉग में।